नमस्कार। प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंधन की मुख्य प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वह ही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती है? उचित विकल्पों को चुनिए। यहाँ आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इस उत्तर में पहला, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। और तीसरा, सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाए और बच्चे सुने। सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट, मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व क्यों दे रही हैं? किन्हीं दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त होगा, बच्चों की बातों से सीखने में उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। और उसके बाद है, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती है। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके। तो इसके लिए आपका उत्तर होगा, बच्चों को जोड़ों में और समूह में अधिक काम करने का मौका देकर, और इसके साथ ही विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? सही उत्तर है 2, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। नेक्स्ट, तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती है। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? सही उत्तर होगा 3, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक से ज़्यादा उत्तर चुन सकते हैं। सही सटीक उत्तर होगा ऑप्शन 4, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। नेक्स्ट, शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित दो विकल्प चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन 2, बच्चों को विषय या अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। और उसके साथ ही प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, अपनी राय के लिए सबूत देने वाले सवाल, और उसके बाद विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाले सवाल। सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ बनाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के क्रम में क्या क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या लाभ हो सकते हैं? तो यहाँ सही होगा नंबर 1, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों के एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक में प्रस्तुतिकरण का एक कुछ खास फ़ायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फ़ायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन सी, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है। इस प्रकार आप द्वारा दिए गए सभी प्रश्न और उत्तर हमारे सही हुए। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।